मैं ज्यादा अच्छी हूं। अब विष्णु ने सोचा कि अगर अभी कहता हूं शनि देवता ज्यादा अच्छे हैं तो कल से रोटी मिलना बंद हो जाएगी, और अगर ये कहता हूं लक्ष्मी जी ज्यादा सुंदर है तो शनि का भरोसा नहीं कब चढ़ बैठे लेकर के। और ऐसा कहते हैं ना कि 7.5 साल तक जो है वो 7.5 ही जब शुरू होती है तो फिर बहुत दिक्कत पैदा करता है। ऐसी मूर्खता की वो बातें हैं सारी की सारी। तो कहा कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं, अब इसको अच्छा बताऊं या उसको अच्छा बताऊं। तो उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने कहा एक काम करो, वो सामने दरवाजा लगा हुआ है ना, वहां तक जाओ और लौट करके आओ, मैं तुम्हारा निर्णय कर दूंगा। अब दोनों दरवाजे तक गए, लौट करके आए तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, शनि देवता तुम तो जाते हुए अच्छे लगते हो और लक्ष्मी जी जो है वो आती हुई अच्छी लगती है। तो साहब जिस आदमी को अपने जीवन के अंदर बुराई जाते हुए अच्छी लगने लग जाए और अच्छाई आते हुए अच्छी लगने लग जाए, मान लेना कि उस जीवन की, उस मनुष्य के जीवन के अंदर स्तुति सफल होना प्रारंभ हो गई। और इसीलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को स्थापित करते हैं तो वह सबसे पहला मंत्र वो रखते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आसुव। भक्त बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे विश्व के देव, हे सवितर, हे मेरे पिता, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या चीज मांगना चाहता हूं? तो इसने कहा यद भद्रम तन्न आसुव, दुनिया की जो कल्याणकारी चीजें हैं वो मुझे आती हुई अच्छी लगने लग जाए, वो मेरे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए, मुझे कल्याणकारी चीजें चाहिए। तो मानो परमेश्वर ने कहा ये मैं तुझे नहीं देता। तो इसने कहा ऐसे कैसे नहीं दोगे, जो कल्याणकारी चीजें हैं वो मुझे दे दीजिए। तो परमेश्वर ने कहा मैं नहीं दूंगा ऐसे। बोले क्यों नहीं दोगे? अरे आपका तो नाम देव है, अभी मैंने मंत्र में कहा विश्वानी देव, और देव माने क्या होता है? देवो दानाद्वा द्युपनाद्वा द्यु स्थाने भवति सदेवा, कि जो देने का काम करता है। आपको मैंने देव ऐसे ही नहीं कहा है, और देव कहा है तो आपका नाम देव है, आप देने वाले हैं। और जब आपका स्वभाव देने वाला है तो यद भद्रम तन्न आसुव, जो कल्याणकारी है वो मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा मैं नहीं दूंगा। बोले नहीं दोगे क्यों? बोले पागल, इससे पहले भी तो मैंने कुछ कहा है। बोले क्या कहा है? कहा दुरितानी पराशुव, इससे पहले मैंने ये कहा कि अपने दुर्गुणों को पहले दूर कर दो। सद्गुण आते हुए अच्छे लगे वो ठीक बात है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? दुर्गुण जाते हुए अच्छे लगने लग जाए। जब आपके जीवन के दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे तो सद्गुण आपके जीवन के अंदर आ जाएंगे। इसने कहा भगवान तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरे जीवन के अंदर बुराई है, बनी रहने दो। मेरे जीवन के अंदर कमती है, बना रहने दो। मेरे जीवन के अंदर विकार है, बने रहने दो। यद भद्रम तन्न आसुव, जो अच्छाइयां है आप मुझे दे दो। परमेश्वर कहता है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि बुरी चीजों में अच्छी चीज मिला दूं लेकर के। सामान्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन की घटना आती है। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए वो निकले और उन्होंने आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। एक माँ ने देखा अरे गौतम बुद्ध आज मेरे दरवाजे आए हुए हैं। सुंदर सी उसने गाय के दूध की खीर बनाई थी, केसर भी उसमें डाली थी, मेवा मिष्ठान भी उसमें डाला था, और लेकर के खीर पात्र में वो आई। गौतम बुद्ध के पात्र में जैसे ही डालने को हुई एकदम माँ ने अपना पात्र पीछे खींच लिया। गौतम बुद्ध ने कहा माँ ये खीर तो तुम मेरे लिए लाई थी, फिर ये मुझे देने की बजाय ये पात्र क्यों आपने खींच लिया? तो वो माँ कहती है अरे महात्मा, तुम महात्मा तो बन गए लेकिन तुमको ये पता ही नहीं है कैसे पात्र में खीर ली जाती है। बोले माँ क्या हो गया? बोले तुम्हारे इस पात्र में गोबर लगा हुआ है, और गोबर लगे पात्र में अगर इतनी सुंदर खीर मैंने डाल दी मेरी खीर भी खराब हो जाएगी, इसलिए पहले लाओ इस पात्र को मैं साफ किए देती हूं। गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अरे तुम डाल दो इसमें, पात्र गंदा है, मेरा गंदा है, तुम ये खीर इसमें डाल दो। वो माँ कहती है मैं नहीं डालूंगी। अरे ये पात्र जब गंदा है तो गंदे पात्र में अच्छी चीज डालेंगे वो भी गंदी हो जाएगी। जब सामान्य सी एक माँ इस बात को समझती है कि गंदे पात्र में अच्छी चीज नहीं डाली जाती है, तो वो माँओं की माँ भी उस भक्त से कहती है कि देख भक्त, एक बात का स्मरण रखना कि जब तक तेरे जीवन के अंदर दुरित है
तब तक मैं तुझे भद्र प्रदान नहीं कर सकता। पहले अपने जीवन के दुरितों का तुम समापन कर लो, अपने जीवन की बुराइयों को तुम समाप्त कर दो। इसने कहा महाराज एक काम करो, अब मेरे बस की इतनी बात तो नहीं है कि अपने पूरे में दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर लूं। मेरे से एक निवेदन है आपसे। क्या निवेदन है? कि मैं सारे के सारे समाप्त तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे आ गए हैं। और ये जो दुरित है ना, ये दुरित बहुत अद्भुत चीज है। सामान्य रूप से जब इस दुरित शब्द की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती के अलावा अन्य लोगों ने की, तो उन्होंने एक शब्द में इसका अर्थ कर दिया और उन्होंने कहा जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त कर दे। लेकिन ऋषि दयानंद की विशेषता यह है कि जब वो देखते हैं कि किसी शब्द का अर्थ व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, तो उसको वो अर्थात करके खोलते हैं। और जब वो दुरित शब्द को खोलते हैं तो बहुत अद्भुत तरीके से 3 चीजें वहां पर बताते हैं। जब उनका भावार्थ आप वहां पढ़ेंगे तो वो कहते हैं दुरित माने क्या होता है, तो कहा दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को, ये 3 चीजों को अपने जीवन से निकालना है। किन किन को? दुरितों में क्या है? दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। तो कहा महाराज ये दुरित जो है इनके अंदर 3 विभाग आपने बनाए, तो 3 विभाग किस आधार पर बनाए? ये दुर्गुण क्या होंगे, ये दुर्व्यसन क्या होंगे और ये दुख क्या होंगे? तो ऋषि दयानंद कहते हैं देखो, दुर्गुण क्या चीज होती है? जो अंदर से पैदा होते हैं। अब अंदर से क्या पैदा होता है? ये जो काम के भाव है, मोह के भाव है, राग के भाव है, ईर्ष्या के भाव है, द्वेष के भाव है, छल कपट के भाव है, ये जो अंदर से विकार पैदा होते हैं, कहा इनका नाम क्या है? इनका नाम दुर्गुण है। ये जो अंदर से पैदा हो रहे हैं इनका भी समापन करना है। और कहा दूसरी चीज दुर्व्यसन। ये दुर्व्यसन क्या चीज है? कहा जिनको हमने बाहर से चिपका रखा है, वो अंदर से पैदा नहीं हुए हैं, जिनको हमने बाहर से चिपका लिया। जैसे शराब का पीना है, जैसे मांस का खाना है, जैसे बीड़ी का पीना है, जैसे तंबाकू का खाना है, इनको क्या किया हमने? बाहर से चिपका लिया है। तो कहा ऐसी चीजों का भी नाश करना है जो विकार अंदर से पैदा हो रहे हैं, और ऐसी चीजों का भी नाश करना है जिन विकारों को हमने बाहर से चिपका लिया है। और तीसरी चीज कही कि अपने जीवन के जो है वो दुखों को दूर कर लो। कहा महाराज ये दुख क्या है? तो हमारे यहां 3 प्रकार के बताए गए, एक आदि दैविक, एक आदि भौतिक और एक आध्यात्मिक। एक वो दुख है जो हमारे अपनी गलतियों से पैदा होते हैं। हमने बहुत पेन किलर की गोलियां खाई, गोलियां खाते खाते हमारा लीवर चौक हुआ, लीवर चौक हुआ, शरीर में गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ते ही हमको फीवर आ गया, बुखार आ गया। ये क्या है? ये आध्यात्मिक दुख है, हमने अपने द्वारा इसको प्राप्त किया। एक का ऐसा दुख होता है जो देवों के द्वारा प्राप्त होता है। देवों के द्वारा कौन सा प्राप्त होता है? आप विचार करके देखिएगा, बहुत ज्यादा पानी गिर गया, हमको पानी की जरूरत नहीं थी तो पानी गिर गया, जब ठंड की जरूरत नहीं तो ठंड गिर रही है, जब गर्मी की जरूरत नहीं तो गर्मी गिर रही है, जब बरसात की जरूरत थी तो बरसात नहीं गिरी। तो ये जो विकार है इनसे भी हम बच करके रहें। और एक ये होता है जो प्राणियों के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। प्राणियों के द्वारा हम चले जा रहे हैं और शेर ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया लेकर के, कुत्ते ने हमको काट खाया। तो कहा दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलने वाले हैं भगवान वो भी ना मिले, जो देवों के द्वारा मिलने वाले हैं वो भी ना मिले, और उसके बाद में कहा जो हमारी अपनी गलतियों से होते हैं वो दुख भी हमारे जीवन के अंदर ना आ पाए। कहा इन 3 चीजों का अपने जीवन से नाश करना है। अब ये भक्त घबरा गया, इसने कहा ये तो बड़ा कर्रा काम है, अरे मुझसे बीड़ी तक तो छोड़ी नहीं जा रही है, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इनको कैसे मैं छोड़ूंगा? छोटी छोटी चीजें तो जीवन में मैं छोड़ नहीं पाता, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे छोड़ूंगा? तो इसने भगवान से एक समझौता किया और कहा ईश्वर एक काम करो, मैं कुछ इधर से बुराइयां छोड़ता हूं और आप उधर से कुछ मुझे अच्छाइयां दे दो। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा, पहले अपनी पूरी बुराइयां समाप्त करो और उसके बाद तुमको अच्छाइयां मिलेगी। कहा भगवान देखो ये समझौता कर लो, कुछ बुराइयां छोड़ू और कुछ अच्छाइयां आपसे मिल जाए। तो एक बात का स्मरण रखना कि अगर मनुष्य के पास भागने का एक रास्ता होता है
तो वो मनुष्य कभी भी अपने उस काम में स्थिर नहीं हो पाता है। कभी आप अनुभव करके देखिएगा, एक मिट्टी का मटका ले लीजिए, उस मटके के अंदर आप 100 छेद कर दीजिए और 100 छेद करने के बाद 99 छेद तो बंद कर दीजिए और एक छेद खुला हुआ रहने दीजिए। जैसे ही एक छेद खुला हुआ रखेंगे तो कितना ही उस मटके को भर देना, एक ना एक दिन उस मटके का पानी समाप्त ही होने वाला है। अगर मनुष्य एक भागने का रास्ता निकाल लेता है तो मनुष्य के जीवन के पतन फिर कभी रुक नहीं पाते हैं। और इसके लिए शेक्सपियर ने बहुत अच्छा ओथेलो नाम के ग्रंथ में लिखा है। वो लिखते हैं कि दुनिया के लोगों, अगर जीवन में एक बुराई है तो आपको बुराइयों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। आगे वो कहते हैं अगर जीवन में एक अच्छाई है तो अच्छाइयों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। लेकिन आगे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर चढ़ना बड़ा कठिन है, मनुष्य को चढ़ने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन ऊपर से एक बार पैर फिसल जाए तो नीचे आने में देर नहीं लगती है, आदमी तुरंत नीचे आ जाता है। जीवन के अंदर सद्गुणों को धारण करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और दुर्गुणों को धारण करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है। मनुष्य के जीवन के अंदर वो प्रवेश करना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहा कि अपने जीवन की बुराइयों को चुन चुन करके निकालने का प्रयत्न कीजिए। और कैसे चुन चुन करके निकाले, तो आप लोग सामान्य रूप से देखते हैं पुरुष वर्ग जो है वो सवेरे सवेरे जब दाढ़ी बनाता है तो दाढ़ी बनाते हुए हम इधर से भी देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, कहीं कोई बाल छूट तो नहीं गया है। एक एक बाल को चुन चुन करके काटते हैं और किसी कारण से अगर कोई बाल छूट भी जाए तो जैसे हम ऑफिस गए, किसी ने कहा भाई साहब आज क्या अंधेरे में दाढ़ी बना करके आए हैं क्या? तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कि आपका बाल छूटा हुआ है ये। तो जैसे ही मौका मिलता है तुरंत उस बाल को हम काट लेते हैं लेकर के। कहा जैसे एक दाढ़ी बनाने वाला अपने दाढ़ी के बालों को चुन चुन करके काटता है, ऐसे ही एक सत्पुरुष जो है अपने जीवन के विकारों को चुन चुन करके अपने जीवन से निकाल करके समाप्त कर देता है। आप देखने का प्रयत्न कीजिए कि जीवन के अंदर अगर एक विकार है तो आपके वो विकार आपके जीवन को उन्नत नहीं होने देंगे। और पूरे के पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए, बौद्ध धर्म की स्थापना करुणा को लेकर के हुई थी। वहां उनका मानना था किसी को हमारे द्वारा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस समय बौद्ध भिक्षुक प्रचार करने के लिए निकले और पाश्चात्य जगत में विदेशों के अंदर वो प्रचार करने के लिए गए, तो लौट करके जब वो आए और उनकी महासभा जब हुई तो महासभा में उन्होंने निवेदन किया कि देखो जब हम विदेश में प्रचार करने के लिए जाते हैं वहां के लोग मांस खाते हैं, तो क्या करना है, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी है कि नहीं देनी है? उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि वो मांस को छोड़ पाए। तो उनके धर्म के तात्कालिक आचार्यों ने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, वो लोग अगर मांस खाते हैं तो खाने दीजिए, कोई बात नहीं, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दीजिए। और साहब वो दीक्षा का काम प्रारंभ हुआ। लेकिन सभा ने एक नियम बनाया कि जो बौद्ध भिक्षुक होंगे, बौद्ध भिक्षुकड़ियां होंगी, उनको मांस खाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो सामान्य बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले होंगे वो मांस खा सकते हैं। जब अगली महासभा हुई उन लोगों ने फिर से आकर के निवेदन किया कि महाराज हमारे सामने एक समस्या है, हम लोग वही भोजन करते हैं जो हमको भिक्षा में मिलता है। अब जब लोगों के घर में मांस बनेगा तो हमको भी तो वही देंगे, अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, अगर तुमको भी मांस खाना है तो तुम खा लो, जब कोई विकल्प नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करना है। और परिणाम क्या निकल करके आया? केवल एक गलती के कारण से पूरा का पूरा बौद्ध संप्रदाय आप देखेंगे जिसकी नींव करुणा के ऊपर रखी हुई थी, आज पूरा का पूरा बौद्ध संप्रदाय मांसाहारी हो गया और मांस खाने का अनुसरण वो लोग करना प्रारंभ हो गए। जब यही समस्या जैनियों के सामने आई तो जैनियों ने कहा कि हम मांस के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हमारे धर्म का प्रचार हो
और चाहे ना हो। तो आज आप देखेंगे कि जैनी लोग बचे हुए हैं और बौद्धों का जीवन पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे देश के बड़े बड़े नेता बैठ करके जब ये चिंतन करते थे कि हम 1200 वर्षों तक गुलाम रहे और गुलामी के दिन समाप्त हो गए, अब इतने दिनों तक हम गुलाम रहे, तो जो जिसका गुलाम होता है उसके आधार पर उसे अपना जीवन चलाना पड़ता है। हम लोगों ने अभी तक विदेशियों के आधार पर अपना जीवन चलाया। अब हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारे चिंतन, हमारे संस्कार, हमारे विचार लगाने में देश के अंदर कितना समय लगेगा? तो सारे लोगों ने विचार करके कहा कम से कम जो है 10 वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे कि हमें अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति देश के अंदर स्थापित करने के लिए 10 साल का समय चाहिए। जिस समय बंधुओं टर्की स्वतंत्र हुआ और टर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा ने भी अपने लोगों से पूछा था कि हमारे देश के अंदर अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी सभ्यता, अपने विचार की स्थापना करने में कितना समय लगेगा? तो जैसे हमारे यहाँ के लोगों ने कहा 10 वर्ष लगेंगे, ऐसे ही वहां के लोगों ने भी कहा कम से कम 10 वर्ष तो हमको लगेंगे। कमाल पाशा ने अपनी घड़ी में देखा और कहा मेरी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं। मेरी घड़ी में भी 10:10 हो रहे हैं। वो कहता है मेरी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं और कल के 10:10 तब होना चाहिए जब हमारे देश में अपनी भाषा हो, अपनी वेशभूषा हो, अपनी सभ्यता हो। केवल 24 घंटे का समय है, आपको जो कुछ भी करना है, जैसा करना है। हम विदेशियों की कोई चीज अब होना नहीं चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, पूरा का पूरा टर्की आज जो है अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति में जीने वाला देश है। लेकिन हमारा देश वो 10 साल की जो हमको छूट मिल गई थी, भागने का एक रास्ता मिल गया था, आज 65-70 वर्ष हो रहे हैं, आज भी हम उसी ढर्रे में चले जा रहे हैं। ना हमारी अपनी भाषा है, ना हमारी अपनी वेशभूषा है। मैं निवेदन ये कर रहा था कि मनुष्य को अगर एक भागने का रास्ता मिलता है तो मनुष्य फिर कभी भी उस स्थान पर स्थापित नहीं हो पाता है। परमेश्वर ने कहा देखो एक बात सुनो कि तुमको जो है मैं किसी शर्त में भद्र नहीं दे सकता हूं जब तक तुम्हारे जीवन के समस्त विकार दूर नहीं होंगे। बेचारा ये बड़ा दुखी हो गया। जब ये दुखी हुआ तो इसने फिर से प्रार्थना करना प्रारंभ किए। कभी आप अपने बच्चों को देखिएगा, आपसे जब पहली बार कोई चीज मांगते हैं आप उनको मना कर दो, दूसरी बार फिर कहेंगे, तीसरी बार फिर कहेंगे और अंत में पिता कहता है जब इतनी जिद कर ही रहा है तो एक काम करता हूं, इसको ये वस्तु ला करके दे ही देता हूं। इसने सोचा एक बार भगवान से मांगा, भगवान ने मना कर दिया, एक काम करता हूं बार बार निवेदन करूं, शायद ये भगवान मान जाए, मेरी पुकार को स्वीकार कर ले। इसने फिर से कहना प्रारंभ किया ओम विश्वानि देव सवितर। जैसे ही इसने सवितर कहा एकदम से उछल गया। जब उछला तो भगवान ने मानो पूछा कि रे पागल, अभी तो बड़ा शांत हो गया था, बड़ा दुखी हो गया था, अब इतना क्यों उछल रहा है, क्या मिल गया? बोले भगवान अब आपको देना पड़ेगा। बोले क्यों देना पड़ेगा? अब ऐसा क्या हो गया कि तू कहता है मुझे देना पड़ेगा? तो ये कहता है परमेश्वर मैंने आपको सवितर कहा है और सवितर माने क्या होता है? पिता। मैंने आपको अपना पिता स्वीकार कर लिया है और पिता की संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होता ही है। मैं तो न्यायालय में लड़ करके आपसे ले लूंगा, एक ही पेशी में जाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं जाना पड़ता है पिता की संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने के लिए। ये कहता है मैंने आपको अपना पिता स्वीकार किया, आपकी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। बंधुओं, उस परमेश्वर को जिस दिन हम अपना पिता स्वीकार कर लेंगे उसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन पुत्र बनने की योग्यता पहले अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी। इतने बड़े पिता के हम पुत्र बनने जा रहे हैं तो योग्यता तो हमारे जीवन के अंदर वो आनी ही चाहिए। और जब वो योग्यता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो जितने भद्र चीजें हैं वो जीवन के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ हो जाती है। तो कहा परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर जितने कल्याणकारी चीजें हैं सारी की सारी मेरे पास में आ जाए। और वो कल्याणकारी चीजें जब मनुष्य को प्राप्त होती है तो किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो बार बार जिन विवादों में हम फंसे हुए हैं ना कि भगवान एक है कि अनेक है कि इतने हैं कि उतने हैं, पहले दिवस मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया था। अब ऋषि दयानंद ने यहाँ जो 8 के 8 मंत्र रखे हैं, इन 8
वैष्णव मंत्रों में एक संदेश दिया है। और संदेश क्या दिया है कि वो परमेश्वर एक ही है। अब आप कहेंगे कहां पर संदेश आया है कि परमेश्वर एक है? तो जब इस मंत्र को आप पढ़ेंगे ना, विश्वानि देव। अब ये जो देव शब्द है ये परमेश्वर का विशेषण है, और परमेश्वर का विशेषण है तो देव शब्द में एक वचन का प्रयोग किया गया है। और संस्कृत की विशेषता होती है कि जब वहां पर एक को कहना होता है तो एक वचन होता है, दो को कहना होता है तो द्विवचन होता है, और बहुतों को कहना होता है तो बहुवचन होता है। तो यहां पर एक वचन का प्रयोग वेद के अंदर आया, देव। देव माने परमेश्वर का विशेषण, वो एक वचन में का वो एक देव है। अब ऋषि दयानंद ने देखा कहीं ये मनुष्य जो है इस एक वचन के चक्कर में इधर उधर ना हो जाए, तो बहुत स्पष्टता के साथ में अगला वो मंत्र स्थापित करते हैं ला करके। और क्या कहते हैं उस मंत्र के अंदर? उस मंत्र को स्थापित करते हुए वेद का वो सुंदर सा मंत्र है, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत। स्पष्ट कर दिया लेकर के पूरा का पूरा कि वो एक ही स्वामी है इस पूरी धरती का, 50 स्वामी नहीं है। उस एक स्वामी की आप स्तुति करो, उपासना करो, प्रार्थना करो। फिर अगला मंत्र रखा लेकर के, और क्या कहा? या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। फिर यहां पर यह शब्द का प्रयोग किया, ये भी क्या है? एक वचन में है। और कहा जो आत्मज्ञान का दाता है, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा है, जो उसकी उपासना